तो सभी पर चलता है, किस पर केस नहीं चलता। आरोपी अभी तो नहीं माने चुप होता है। उस दिन जब मैं बोलने लगी तो कह रहे हैं कि आप यहाँ लड़ने आई हैं। उसी दिन इस्तीफा दिया। मैंने सीधा सीधी आरोप लगाया है कि जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन है वो आप सीधा सीधी आप पर आरोप है कि पूर्व में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है? जो भी माननीय पार्षदगण अगर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप अगर सिद्ध हो जाएगा तो मैं अपने अब क्या कहूँ, आरोप जिस दिन सिद्ध होगा कि मैं आरोपित हूँ तो मैं अपने नहीं, आप तो हम तो उस पद पर नहीं है, डिप्टी मेयर जो हमारी पत्नी है सत्यवंती देवी, उसी दिन इस्तीफा दिलवा दूंगा। लोग अपने जीवित पिता को मार दिए हैं तो सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र हम अपने पिताजी को बनाए रहते हैं तो हम उसमें दोषी थे, और दोषी नहीं पूरा दोषी थे। उसके लिए जो उसमें स्लोगन लिखा है कि शर्म करो चंद्रशेखर डूब डूब मरो, तो सच्चाई है कि अगर हम अपने पिताजी का अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए रहते हैं तो हम शर्म के मारे शहर में क्या, शहर के धरातल में चले जाते, बल्कि वो कबूल था हमारे। नगर निगम में जिस तरीके से आपसी विवाद चल रहा है उसमें पारिवारिक मामला ला देना कितना सही है, क्या प्रतिक्रिया है? तो अब तो देखिए वो तो बात ऐसी है कि हम मान लीजिए माननीय हमारी मेयर डिप्टी मेयर जो है पत्नी है, और उसके बावजूद हम पति के नाते कोई कह रहा है कि डिप्टी मेयर के द्वारा चाहे जो भी टीका टिप्पणी चाहे जो भी मेयर के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें जितना सच्चाई है, अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा, ज्यादा क्या कहूँगा। वार्ड पार्षद का कहना है कि ये जितनी भी आप साजिश कर रहे हैं ये वर्तमान में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। अच्छा चलिए, साजिश अगर वो लोग कहते हैं तो उनके मुंह में घी शक्कर, माननीय वार्ड पार्षदों के मुंह में घी शक्कर जाए कम से कम कि मैं विधानसभा के चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतकर शहर के लोगों को सेवा करता रहूं। धरना को बनाए रखें कि हाँ हम आपके साथ हैं, मैं इसमें हूँ कि क्योंकि यहाँ इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अभी नया वार्ड जो जुड़ा है उन लोगों में अभी कुछ काम नहीं हुआ है, फिर भी इतना पैसा देना क्या ये सही है? यही मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, आप पर आरोप लगा, अभी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था लगभग 40 वार्ड पार्षदों के द्वारा, आप पर आरोप लगाया गया कि ये आपके पति चार्जशीटेड है, उस मामले पर पर्दा डालने के लिए, पर्दा डलवाने के लिए आप सब कुछ इस तरह का कार्य कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वहीं पर चलता है, किस पर केस नहीं चलता। आरोपी अभी तो नहीं ना है, जिस दिन आरोपी होगा उस दिन आरोपी होंगे। केस तो सभी पर रहता है, किस पर केस नहीं है। एक आरोप आप पर यह भी लगाया गया प्रेस वार्ता के दौरान कि जब आप बैठक में होती हैं, जब वहां पर मुद्दे उठाए जाते हैं, उस दौरान आपके द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता है, उसको लेकर कोई किसी प्रकार की आपत्ति जताई नहीं जाती है, लेकिन जब घर जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो इस तरह की बात आपके द्वारा नहीं। मैं वहाँ आपत्ति जब जताती हूँ, वहाँ एक बार मैं बोली थी तो बोल रही हैं मेयर कि आप यहाँ लड़ने आई हैं। मैं मुर्दा लेकर डीएम के पास भी बोली थी तो डीएम बोली कि नहीं, मेयर और उप मेयर दोनों एक हैं। शुरू में भी वो बोली थी कि उप माने चुप होता है, उस पर भी मैंने कही थी। और उस दिन जब मैं बोलने लगी तो कह रहे हैं कि आप यहाँ लड़ने आई हैं, तो मैं ये बात तो डीएम के यहाँ भी मैं बोली थी, तो डीएम बोली कि नहीं, मेयर और उप मेयर दोनों एक हैं। अच्छा, आप डिप्टी मेयर हैं, आपके पति के कार्यों को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है, जबकि आपका अभी कोई इस तरह का दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई घोटाला आपके द्वारा नहीं किया गया है। बतौर पत्नी आपको दुख होता है कि ये आपके पति के कार्यों के बदौलत आपको टारगेट किया जा रहा है? तो काहे दुख नहीं होगा। मैंने जनता के बीच वादा करके आई हूँ, जनता मेरे साथ है। वो तो राजमहल में ऊपर रहती हैं, शीश महल में। अब मेरे यहाँ सुबह से अगर आप लोग नहीं पतियाएंगे तो आकर एक दिन देख लीजिए कि सुबह से जनता के बीच में रहना मिलना, सुबह से ये जनता दरवाजे पे आते हैं, दरवाजा खोलना, उनसे बात विचार करना, तो हम न जानते हैं कि मैंने करना वादा जो किया वो नहीं पूरा कर रही हूँ उन लोगों के द्वारा। उस प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि धरना प्रदर्शन से नगर निगम में हो रहे विकास कार्यों को आप लोग बाधित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग कहाँ बाधित कर रहे हैं, वो जनता खुद जान रही है, इसमें बाधित कहाँ हो रहा है। जब काम होता 2 साल हो गया, आज काम होता तो धरातल पाता ना कि क्या काम हुआ है।
सब जनता देख रही है कि धरातल पका रहा है। खुद कल जनता जब आएगी तो खुद बताएगी कि क्या काम हुआ है, क्या हो रहा है। आपके द्वारा तो आरोप मेयर पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड पार्षद सामने आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह से पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपको क्या लग रहा है, मेयर को बचाने के लिए सारे वार्ड पार्षद लगे हुए हैं, या वाकई में आपके द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्यों के कारण सारे वार्ड पार्षद दुखी हैं? सारे वार्ड पार्षद दुखी नहीं है। आजकल ऐसा हो गया कि जो सच्चाई है उसके साथ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन ये वो नहीं जान रहे हैं कि सच्चाई का जीत होता है, या हमेशा होता है, या होगा। अब बुराई के साथ बहुत लोग रहते हैं, लेकिन बुराई का कभी जीत नहीं होता है, हरदम सच्चाई का जीत होता है। कल का जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर क्या प्लानिंग है? हम लोग का प्लानिंग यही है कि जो हम लोग का मांग है वो अपना मान लें, बस हम लोग का यही कहाँ प्लानिंग। धरना देंगी, परिसर में देंगी या सड़क पर, कहाँ धरना होगा आपका? वही होगा, नगर पालिका के पास होगा। विशाल धरना का आप लोग नाम लिखे हैं, आम जनता से क्या कुछ अपील करेंगे इस धरना को लेकर नगर निगम से? आप जनता से यही अपील है कि आप लोग आइए, आकर आपके जो काम है, जो टैक्स है, आप बताइए कि इतना ठंडी पड़ रहा है, आज तक गरीबों को कम्बल नहीं मिला। तो वो लोग आएंगे, विशाल योजना करेंगे कि हमको ये नहीं मिल रहा है। जनता से ही हमको उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद।